सबसे पहले तो उन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को फूले फिल्म देखनी है भैया, वो थिएटर में जाके जरूर देखें, लंबी कतार लगा के टिकटें खरीद लें और एडवांस बुकिंग कर लें, क्योंकि फूले वो फूल है जो आपके घर आंगन में बहुत ही बेहतरीन, भीनी भीनी ही सही, खुशबू तो फैला देगा। जी हाँ, नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फूले फिल्म का एक शानदार रिव्यू। आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से फूले फिल्म जो विवादों में घिर तो गई थी, लेकिन जो झंझावतों को पछाड़कर, तमाम बाधाओं को तोड़कर निकल कर आकर अपने आप को सूर्य की तरह चमका देता है, वही तो होता है असली फतेह, वही तो होता है असली विजेता। तो फूले फिल्म की कुछ कहानी, अनंत नारायण महादेवन डायरेक्टर को सैल्यूट करता हूं मैं सबसे पहले, और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से वो फिल्म को रेटिंग मिल रही है। दोस्तों, कोई 3.5, कोई 4, कोई 4.5 तक रेटिंग दे रहा है। आखिर क्यों? क्या दौर था, किस दौर से गुजर रहे थे लोग? ऐसी कहानी को कहने के लिए अनंत महादेवन जैसे ऐसे जिगरा वाले डायरेक्टर की ही तो जरूरत थी, जो स्वयं फिलहाल एक कलाकार होते हुए कभी पर्दे के सामने तो कभी पर्दे के पीछे से अपनी भूमिकाओं को सिद्ध करने वाले उस डायरेक्टर के बारे में बता दूं। केरल के रहने वाले अनंत महादेवन एक ब्राह्मण परिवार से ही तो हैं। यहां पर यह जरूरी है बताना कि जिन लोगों को ब्राह्मणों से बहुत गुरेज हो, वो शायद इस फिल्म को परहेज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्यों भैया? ब्राह्मण मतलब हर हाल में बुरा नहीं यार, ब्राह्मण हर कोई बुरा है ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कुछ लोग, कुछ पोंगापंथी मानने वाले लोग, धर्म की पूंछ पकड़कर तमाम तरह की बंदिशें लगाने वाले लोग, शूद्र और तमाम वर्णों की गाथा गाने वाले लोग, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ में जीवित रहे, जो धर्म की आड़ में अपना व्यवसाय करने से कभी पीछे न हट सके, ऐसे तुच्छ लोग जो ब्राह्मण रहे हों या फिर मौलवी, लेकिन उन लोगों ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ जो षड्यंत्र किया, जो दलितों के खिलाफ उन लोगों ने एक बहुत ज्यादा खतरनाक खेल खेला, वही इस फिल्म की कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म की जितने भी क्रू मेंबर हैं या फिर जितने भी कलाकार हैं, सब ने अपनी भूमिका को बहुत बड़ा आयाम दिया है, मेहनत किया है। चलिए पहला बात बताते हैं कि फिल्म में क्या कहा गया है, क्या दर्शाया गया है। तो आप लोगों को बताएं कि इनके पिता गोविंद राव जो कि एक किसान थे, और उन्हें वहां के राजा, जो सूबा हुआ करता था उस समय, राजसी सूबा, वो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था दोस्तों, बॉम्बे राजधानी हुआ करती थी। तो ज्योतिराव फूले के पिता गोविंद राव फूले को वह एक राज परिवार की तरफ से जमीन मिली हुई थी, जहां पर वो पीले गेंदा के फूलों की पैदावार करते थे। देखिए, फूल किस काम आते हैं? फूल मंदिर में चढ़ते भी हैं, घर को सजाया भी जाता है, त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वही फूल को पैदा करने वाले लोगों से कई बार कुछ लोग परहेज करते हैं। जो भगवान के माथे पर चढ़ता है, वही फूल की पैदावार करने वाले फूले परिवार से ज्योतिराव फूले का जब जन्म हुआ, कुछ समय बाद उनको एक ऐसी घटना घटी जो बताई कि यहां छुआछूत और भेदभाव का दौर कितना बुरा चल रहा है। घटना थी एक ऐसी जो सामान्य थी। दरअसल उनका एक हम उम्र एक युवा जो उनके पिता की दुकान पर काम करता था, ब्राह्मण परिवार का था, उसकी शादी पड़ी तो उसने फूले को मित्रवत अपने यहां आमंत्रित कर दिया। उसे भी नहीं पता था छुआछूत का दंश क्या होता है। और जब फूले उसकी शादी में गए तो वहां पर हाहाकार मच गई। वहां पर उपस्थित कुछ महाविद्वान लोग, यानी कुछ तुच्छ मानसिकता वाले ब्राह्मण, उन लोगों ने कहा कि अरे, यहां पर ऐसे तुच्छ जाति के लिए तो प्रवेश वर्जित है। उस दिन फूले को एहसास हुआ कि यहां जाति और वर्ण व्यवस्था बहुत बुरी तरह से हावी है। उसके बाद उनकी पढ़ने लिखने की जो एक परिपाटी शुरू हुई, उनके पिता ने 2 महानुभाव, जो एक क्रिश्चियन थे और एक जो है मुस्लिम परिवार के थे, इन लोगों के मशवरा अनुसार पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा पाने हेतु लगा दिया। अब क्या था, फूले की शिक्षा चलती रही आगे, और एक समय आया कि उनके पिता को लगा, या फिर कुछ लोगों ने चढ़ाया बढ़ाया कि नहीं, ये गलत हो रहा है, पढ़ाने की क्या जरूरत है, अपनी दुकान चलवाओ लड़के से, लौंडे से। देखिए, उन दिनों महिलाओं के शिक्षा पे बहुत बड़ा ग्रहण था दोस्तों।
लेकिन फूले के पिता यानी ज्योतिबा फूले के पिता गोविंदराव फूले ने अपने बेटे को उन लोगों के कहने पे पढ़ा तो दिया। जब इनकी शादी हुई, इन्होंने अपने शिक्षा का एक बहुत बड़ा उपयोग क्या किया, इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को खुद पढ़ाया। सोचिए इनके अंदर शिक्षा की ललक क्या थी। यह उन दिनों अपने शिक्षा का समुचित उपयोग कर पाए। इन्होंने अपनी शिक्षा का लाभ उठाया कई एक महान लेखकों की किताबों को पढ़ने में, और तब उन्हें शिक्षा का मूल्य पता चला। अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पत्नी को पढ़ाने के बाद उन्हें लगा कि हम दोनों मिलकर बहुत बड़े एक ऐसे समाज को इसका लाभ दे सकते हैं जो शिक्षा से वंचित है। जी हां, आप लोगों को बता दें, एक ऐसे समाज का उदय यानी उनके ही शब्दों में होता है दलित समाज, जिसे छुआछूत के भावना और भेदभाव का बहुत कठोर सामना करना पड़ रहा था उन दिनों। आप लोगों को बताएं कि उन बच्चियों को जिनको शिक्षा से वंचित करने के लिए कोई कोर कसर न छोड़ा गया। ऐसा बताया गया कि जब महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी तो घर का काम कौन करेगा, और दलित जब पढ़ेगा लिखेगा तो फिर जो सबसे निचला कार्य है वो कौन करेगा। यानी पढ़ाई लिखाई पर एक छत्र जो है, एक वर्ग का अधिकार होना चाहिए, ऐसी मानसिकता वाले कुछ मनुवादी सोच के लोग थे उस दौर में। इसी दौर का खंडन करती है फूले फिल्म। फूले फिल्म में बहुत सी कुरीतियों पे तमाचा मारा गया है, करारा तमाचा। लेकिन भूलिएगा मत, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब ये अपनी शिक्षा की अलख जगाने के लिए एक विद्यालय खोलना चाहते थे, जिसका घोर विरोध उनके ही अगल बगल रहने वाले कुछ लोगों ने उनके पिता से चुगली करके किया और कहा कि तुम्हारी बहू और तुम्हारा बेटा महापाप कर रहे हैं, वो लोग नरक के भोगी होंगे और तुम भी होगे। इस बात से आहत उनके पिता ने कहा कि पढ़ाई लिखाई वाला काम छोड़ दो और दुकान चलाओ चुपचाप। इस बात का जब उन्होंने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया तो पिता ने कहा फिर हमारा घर ही छोड़ दो। घर छोड़ना ज्योतिबा को मंजूर था, लेकिन शिक्षा की अलख को अब शांत करना उनके बूते में नहीं था। आप जानते हैं उनको पहला स्कूल खोलने के लिए कौन जगह दिया? जी हां, एक ब्राह्मण परिवार ने ही अपनी मकान दे दिया उनको विद्यालय खोलने के लिए। सोचिए, ब्राह्मण अगर सब बुरे होते तो ये लोग कहां से आते? अंबेडकर को पढ़ाने वाले जो उनके गुरु थे अध्यापक, वो कहां से आते? और तो और उस दरमियान जहां पर ब्राह्मण ही नहीं, कुछ पुजारी, मंदिरों के पुजारी या फिर मस्जिदों के मौलवियों ने ही नहीं इस बात का विरोध किया, बल्कि उसी परिवारों से, उसी धर्म अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली फातिमा सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर बच्चियों को पढ़ाने के उस स्कूल और विद्यालय के कार्य को आगे बढ़ाती है। ये कितनी बड़ी बात थी। आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक निबंध लिखा गया एक दलित बच्ची के द्वारा, वहीं से दलित शब्द को एक संबल मिलता है और वहीं से उनकी असली समस्या को उजागर करने का और समझने का एक मौका मिलता है। ज्योतिबा फूले एक समय आता है और वह इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से दलितों के शादी विवाह में स्वयं मंत्रोच्चार करके एक बहुत बड़ी वर्ण व्यवस्था को खंडित करते नजर आते हैं। और उसमें यह दर्शाया गया है कि वह सिर्फ एक व्यवसायिक यानी कमाने की लालसा से यह वर्ण व्यवस्था कायम करने की योजना बनाई गई थी। इन तमाम कुरीतियों पर तमाचा मारते हुए ज्योतिबा की अनेकों पुस्तकें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बातें फिल्म की करते हैं। फिल्म में आप लोगों को बता दें, जिस तरह से अनंत नारायण महादेवन, जो केरल में जन्मे तो जरूर लेकिन मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाया, उनकी फिल्में और भी हैं। बता दें आपको कि मी सिंधु ताई सकपाल, ये भी एक फिल्म उनकी रही है। और आपको बताएं कि केरल के मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण के ऊपर बनने वाली एक फिल्म रॉकेटरी थी, जिसका निर्देशन भी यही करने वाले थे, लेकिन बाद में किसी और ने किया। उनकी फिल्म स्टोरी टेलर हो या फिर गौरहरी दास्तान, जो कि यह फिल्म धरोहर हैं सब, ये बहुत बड़ी कामयाब फिल्में रही हैं। ये अलग बात है, कलात्मक लोग इसको प्राथमिकता दिए होंगे। और तो और इनकी एक फिल्म बहुत जल्द आने वाली है जिसका नाम है माई घाट। जी हां दोस्तों, इस तरह की फिल्मों का निर्देशन करने वाले अनंत महादेवन पहले कलाकार भी रहे हैं। आप लोग इनकी कलाकारी और इनकी जो भूमिका, जो कुछ भी निभाए हैं, उसे आप लोगों ने हर हाल में सराहा होगा।
आप लोगों को ये आगे बताना जरूरी है कि प्रतीक गांधी और पत्रलेखा जो इसकी मुख्य भूमिकाओं में हैं, उन लोगों ने अपने रोल के साथ बखूबी इंसाफ किया है। बेहतर जो है शानदार अभिनय क्षमता के साथ इनको फबता है जो कॉस्ट्यूम और जो सारी चीजें इन लोगों ने धारण किया है। फिल्म थोड़ी स्लो महसूस होती है, लेकिन ये जान लीजिए कि अपने ऐसे ऐसे जो रोल और जो सीन आने वाले होते हैं दर्शकों को पूरी बांधे रखती है। और तो और ये जो सह कलाकार उसमें होते हैं, आप लोग देखिए, विनय पाठक हों, एलेक्स ओनील हों, सुशील पांडे हों, चाहे दर्शिल सफारी हों, और तो और जय सेन गुप्ता या सुरेश विश्वकर्मा, इन सब ने अपनी भूमिकाओं को जीवंत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अब आप लोगों को बताना जरूरी है कि लेखक अनंत नारायण महादेवन स्वयं हैं और इसके साथ मुअज्जम बेग ने इस फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले, डायलॉग को लिखा है। डॉक्टर, इसमें जो निर्माताओं की बात बहुत बार छूट जाती है। सोचिए, जब कोई बड़ी इबारत लिखी जाती है तो ऐसे पटकथा या ऐसे फिल्मांकन के लिए कई बार प्रोड्यूसर तैयार नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई एक प्रोड्यूसर्स यानी निर्माता बन के लोग सामने आए हैं। डॉक्टर राज खवाड़े हों या फिर शिवराज खवाड़े हों, उत्पल आचार्य हों, प्रणय चौकसी हों, जगदीश पटेल, अनुया चौहान, कुडेचा और रितेश कुडेचा इसके निर्माता हैं। जी हां, प्रोड्यूसर हैं। सोचिए, इन सभी लोगों ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी का कार्य देखी हैं वो हैं सुनीता राडिया, जिन्होंने अपने कैमरे को संतुलित तरीके से शानदार भूमिकाओं को शूट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डीओपी, अब आपको बताएं कि एडिटर रौनक फडनीश ने बेहतर इंसाफ किया है अपने काम के साथ, अपने पेशे के साथ। और तो और टाइमिंग 2 घंटे 10 मिनट की है इस फिल्म की दोस्तों, और म्यूजिक दिया है रोहन प्रधान और रोहन गोखले ने। शानदार म्यूजिक, शानदार गीतों को लेकर सुनकर आप जब वहां से निकलेंगे, ढूंढ ढूंढ कर इन गानों को आप सुनते रहेंगे। गीतकार कौसर मुनीर का लिखा हुआ एक गाना साथी, जिसे मोनाली ठाकुर ने गाया है, वो आपको भाव विभोर करेगा, आप लोगों को महसूस कराएगा कि फिल्म में किस तरह से गीत संगीत का समन्वय कितना उम्दा उसके साथ को बेहतर बनाता है। अब आप लोगों को आगे ये बताना जरूरी है कि इस फिल्म में कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाली तमाम वाकया हैं। इस फिल्म में जब बात करते हैं तो जब जब विवाद उठा है तो वह एक इबारत लिखी गई है, इस पर भी विवाद उठा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। फिल्म आने के बाद उन्हें समझना चाहिए था कि फिल्म में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को बताएं कि इस फिल्म में बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं। यहां तक आपको महसूस कराएगी ये फिल्म कि देश उन दिनों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और उस तमाम विपदा आपदा से धीरे धीरे संघर्षरत तमाम लोग एकजुट हो रहे थे। ऐसे में ज्योतिबा फूले को एक ऐसा भी अवसर आता है जब क्रिश्चियन बनने का न्योता मिलता है, तो क्या वो अपने धर्म को छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं, इसको आप लोग महसूस कर पाएंगे। और आप लोग महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से यह एक ऐसे जो है एक ऐसे पटकथा का नींव रखा गया है। यहाँ पर अपने आंगन में कुआं खुदाए दलितों के लिए, और तो और उन दिनों महिलाओं की बहुत दुर्दशा थी दोस्तों। विधवा विवाह तो बिल्कुल बंदिशें थी, विधवाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था, उनका सिर मुड़ाया जाता था और उन्हें सुंदर न लगे इसलिए तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस वजह से उनके साथ बहुत बार बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं भी घटती थी। विधवाओं के साथ व्यभिचार होते थे और उस व्यभिचार के चलते कई बार कुछ विधवाएं गर्भवती हो जाया करती थी और फिर उनके साथ बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी होती थी और वो सिर्फ थी उनके साथ उनको अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने ऐसी ही एक ब्राह्मण विधवा महिला जो कि अनाथ थी उसे अपने घर में संरक्षण दिया और वह गर्भवती थी। उसके बच्चे को अपने घर में जन्म दिलाया और उसका नाम रखा बच्चे का यशवंत। यशवंत को खुद पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा कर ज्योतिबा ने उन्हें डॉक्टर बनाया। आप लोगों को हैरानी होगी कि उनकी वसीयत इस शर्त पर लिखी गई थी, ज्योतिबा राव फूले स्वयं लिखे थे कि मेरी वसीयत मेरे पुत्र यशवंत को दे दी जाए, मेरी सारी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन
यदि वो काबिल न हो तो फिर यह किसी योग्य व्यक्ति को दी जाए। सोचिए, इस तरह के थे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले एक महान क्रांतिकारी थे, वाकई महात्मा थे। सोचिए, ये महात्मा गांधी के पहले इन्हें महात्मा की उपाधि कोई ऐसे आम व्यक्ति ने नहीं दिया था, बल्कि वहां के सूबे के राजा महाराजाओं ने उन्हें ये उपाधि दी थी, क्योंकि महात्मा का जो दायित्व होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया था। सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ फेंकने वाले कुछ तुच्छ मानसिकता के जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उन लोगों पर कुठाराघात करती है फिल्म, और दर्शाया गया है कि किस तरह कूड़े के ढेर में छिपकर बच्चियां पढ़ने जाती हैं। उन दिनों इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। महिलाओं को ये फिल्म हर हाल में देखनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जीवन में आज जो शिक्षा की अलख जगी है, जो क्रांति आई है, अगर ज्योतिबा फूले न होते तो शायद आज भी यह परिपाटी शुरू न हुई होती। आप ऐसा न सोचें कि ज्योतिबा के बाद कोई क्रांतिकारी न पैदा होता, हो सकता है हुआ होता, लेकिन अगर क्रांतिकारी कोई न हुआ होता तो क्या होता। शुरुआत तो किसी ने करना था। शुरुआत किया ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री फूले ने। सावित्री फूले और ज्योतिबा फूले ने जिस तरह से बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दिया, या फिर जिस तरह से समाज से लड़ा, आसान नहीं था। ज्योतिबा के ऊपर जानलेवा हमले हुए, यहां तक कि सावित्रीबाई फूले को एक गुंडे ने रास्ते में रोककर उन्हें धमकाया कि तुम अगर पढ़ाना लिखाना बंद नहीं करोगी तो तुम्हारे पति की हत्या और तुम्हारे साथ दुराचार कर देंगे। ज्योतिबा एक बार सावित्रीबाई फूले अपने आप को समेटती हैं, अपनी शक्तियों को समेटती हैं, उसे एक कहानी सुनाती हैं और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। यह था बगावत का एक बिगुल जो बजाया सावित्रीबाई फूले ने। महिलाओं की एक प्रथम टीचर कही जाएंगी। आप लोगों को बता दें, इस फिल्म को सबसे पहले एक आह्वान करते हैं, आपको ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि तमाम ऐसी बेकार की फिल्मों को जहां पर लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, शासन सत्ता उसे स्वयं प्रमोट कर रही है, दिखाने के लिए उकसा रही है, दरअसल इस फिल्म को राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसे प्रमोट करना चाहिए। इस फिल्म को आपको बता दें कि हर स्कूलों में फ्री में दिखाना चाहिए, हर बच्चे तक ये मैसेज, ये अलग जगानी चाहिए, और इसे टैक्स फ्री तो हर स्टेट में कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके निर्माण करने वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कार के ये लोग भागीदार ही नहीं, हकदार हैं, लेकिन क्या उन्हें ये मिलेगा, यह सोचा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या इस फिल्म की चर्चा देश के शीर्ष नेता करेंगे? आप लोगों को बताएं कि यहां पर पीडीए फार्मूला अब यहां पर कुछ विपक्षी दल या पार्टियां चला रही हैं, लेकिन उसी दरमियान, उसी दौर में पीडीए फार्मूला पर काम कर दिए थे ज्योतिबा फूले। जी हां, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को मिलाकर उन्होंने क्रांति की जो बिगुल बजाई थी, वो बिगुल आज आप लोगों को फूले फिल्म के माध्यम से सुनाई देगी, उसकी जयघोष सुनाई देगी, और आप सबके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप लोग इस फिल्म को देखिए और देखकर पूरा मनोरंजन लीजिए। पूरी कहानी आपको कसी हुई और शानदार लगेगी, ऐसी लगेगी कि जो आपके हर घर के परिजनों के लिए जरूरी है। यह बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ज्योतिबा बाई फूले पर हमला करने के लिए कुछ लोग आते हैं, वह किस तरह से उनके मुरीद हो जाते हैं, उनके शिष्य हो जाते हैं, यह देखने वाली बात है। जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे बहुत खास कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते।